नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती के लिए पेपर प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होगा, 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक रहेंगे और मात्र 2 घंटे आपको उसमें पेपर में दिए जाएंगे। दोस्तों, हम देख रहे थे मॉडल पेपर और आज हमारा रहने वाला है मॉडल पेपर नंबर 10। दोस्तों, इससे पहले 9 मॉडल पेपर देख लिए हैं और पूर्णतः जो नवीनतम हमारा सिलेबस आया था उसी पर आधारित ये मॉडल पेपर हमारे चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात और विश्वास के साथ कहता हूं, राजस्थान जीके और प्लस शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य चीज है ये आपके लिए, क्योंकि 100 पर्सन आएंगे, 200 अंकों की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो ये नोट्स दिए गए मेरे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को ओपन कीजिए, ऐप के स्टोर में जाइए, वहां पर नोट्स मिल जाएंगे आपको। और जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको विश्वास के साथ कहता हूं, इन नोट्सों को 3 बार पढ़ लो आप, क्योंकि अभी समय हमारे पास और 20 दिन में आप 3 बार इन नोट्सों को पढ़ सकते हो। अगर आप इनको 3 बार पढ़कर जाएंगे तो विश्वास के साथ कहता हूं अच्छे नंबर आप प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, तो चलते हैं इस मॉडल पेपर की ओर। सबसे पहला काम, जो भी साथी जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार शेयर कर दीजिएगा। लाइक का बटन दिया गया है, लाइक अधिक से अधिक कीजिए। मनोबल लाइक ही बढ़ाता है, क्योंकि मॉडल पेपर आपको कितना पसंद आ रहा है ये हमारा लाइक, आपका जो लाइक है वो ही बताता है। दोस्तों, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। दोस्तों, अगर आप क्लासें अटेंड करना चाहते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की या बाकी के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है, जुड़िए हमारे साथ। काम है तो भी जुड़िए, नहीं काम है तो जुड़िए, आगे भविष्य में भी कोई भी काम पड़ सकता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दोस्तों, शिप है एक, बता दीजिए क्या है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, स्कार्पापिस बालू का स्तूप। समय 20 से 25 सेकंड का हर क्लास में, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, उसमें आपको कमेंट करके उत्तर देना है। दोस्तों, देखिए, सिप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दोस्तों, अगर बात करें कि ये कहां पर पाए जाते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर है ना, वहां पर मिलेंगे। और वायु की दिशा के समानांतर लंबाकार के अंदर ये स्तूप बनते हैं। दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। दोस्तों, चूरू और सीकर, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर, भरतपुर और धौलपुर। अनुसूचित जनजाति की यहां पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, कौन से 2 जिले? जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। कमेंट कर दीजिए दोस्तों, फटाफट कमेंट कर दीजिए। आबादी बता दूं आपको तो 2 जिले हैं, वो हम देखेंगे फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान से। 7,779 और दूसरे का है 10,418, 2011 के अनुसार। एससी अनुसूचित जनजाति है, उसकी जनसंख्या। दोस्तों, बताइए न्यूनतम जनसंख्या है, यह है आपके बीकानेर और नागौर। बीकानेर की जो जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की वो 7,779 है और नागौर की है 10,418। दोस्तों, आगे चलिए। इनमें से कौन सी झील मिट्टे पानी से संबंधित है? डीडवाना, कायलाना, पचबदरा, लूणकरणसर। बताइए दोस्तों, कौन सी है जो मीठे पानी की है? डीडवाना खारे पानी की है, कायलाना मीठे पानी की है, पचबदरा खारे पानी की है, लूणकरणसर खारे पानी की है। ऑप्शन भी देखिए, कायलाना। कहां पर है कायलाना? जोधपुर में है। और इसी के पास में, इसी के किनारे बना हुआ है माचिया सफारी पार्क, जोधपुर के अंदर। समझ गए यहां पे? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पशु और उनकी नस्ल दी गई है। भैंस महसाना, ऊंट नाचना, बकरी नाली, भेड़ खेरी। बता दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों।
पशु और उनकी नस्ल, भैंस की महसाना है, ऊंट की नाचना है, सही है। बकरी की नाली, नाली है ना, ये भेड़ की नस्ल है, समझे आप, ये गलत है आपका। और भेड़ खेरी, खेरी नस्ल भी भेड़ की है, समझ गए यहाँ पे। तो सी ऑप्शन सही है। बकरी की नस्लें अगर मैं बताऊं आपको तो बारबारी, जखराना, सिरोही, लोही, परबतसरी, अलवरी, ये बकरी की नस्लें हैं दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना आपको है। बताइए पहला, राज्य की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता युक्त है। नवंबर माह मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर से कम होती जाती है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करके आपको उत्तर देना है। असत्य कथन यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो है डी वाला, डी ऑप्शन यहां पे गलत है दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? 4%, ये 46 नहीं, ये 4 ये मित्रों। 9%, 12.6%, 10.58%। भारत में, भारत का जो पशुधन है उसमें से राजस्थान का हिस्सा उसमें कितना है? उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे राजस्थान आता है पशुधन के लिहाज से। 1 नंबर पे है आपका यूपी, 2 नंबर पे है राजस्थान, समझे यहां पे। और राजस्थान का हिस्सा है 10.58%। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, डी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? शेवण, दामन, खसखस, धूप। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए सेवण चारा, सेवण घास है ना, यह चारा सर्वश्रेष्ठ होता है दोस्तों। सेवण का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम लिलोण। क्या नाम है? लिलोण है स्थानीय नाम इसका, याद रखना है, ये स्थानीय नाम है ये, समझ गए यहां पे। दूसरी बात, ये सेवण घास ही है ना, सेवण घास की जो पट्टी है ये मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित कर रही है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 में। तेंदु पत्ते मुख्यतः जिस जिले में प्राप्त किए जाते हैं वह है बीकानेर, नागौर, बांसवाड़ा, जोधपुर। तेंदुपत्ता क्या काम में आता है? बीड़ी उद्योग में, बीड़ी बनाई जाती है, समझ गए, तेंदुपत्ते से बीड़ी उद्योग, टोंक में। तेंदुपत्ते मुख्यतः, देखिए तेंदुपत्ते मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारा, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, इन जिलों में पाए जाते हैं। तो यहां पे चारों में आपका सही रहेगा बांसवाड़ा, ऑप्शन सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कितनी दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है? यह क्वेश्चन तो हमारे लास्ट मॉडल पेपर में भी था दोस्तों। यहां पे ये कोमा है दोस्तों, दशमलव नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक में कुछ गलती हो जाती है दोस्तों। और सही रहेगा 16,531, 16,531। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? भील, सहरिया, ग्रासिया, मीणा। किसमें है वालर? बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर किसमें? ग्रासिया जनजाति के अंदर। कौन सी में? ग्रासिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा जैसलमेर, देलवाड़ा सिरोही, नाथद्वारा राजसमंद, रणकपुर पाली।
कौन सा है? रामदेवराज जैसलमेर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश किन जिलों में पाया जाता है? 20वीं पशु गणना 2018 के अनुसार पूछा है। गोवंश की बात हो रही है यहां पे। 4 ऑप्शन, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, धौलपुर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, नागौर। तो देखिए सर्वाधिक गोवंश मिलेगा बीकानेर में। तो बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। अब एक क्वेश्चन, सर्वाधिक बीकानेर है, न्यूनतम गोवंश वो है, न्यूनतम गोवंश है धौलपुर में दोस्तों। कहां पर है? धौलपुर में। दूसरी बात, गोवंश की दृष्टि से देश में राजस्थान का 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान भारत में राजस्थान का। तो बी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 13, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? नमाना, बागूर, आहाड़, नागदा। बताइए दोस्तों, धूलकोट के नाम से किसको जाना जाता है? आहाड़ को। क्या सही है? सही है दोस्तों, आहाड़ को जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आहाड़ उदयपुर में। कहां पर है ये? उदयपुर के अंदर। कौन सी नदी? आयड या बेड़च नदी के किनारे है दोस्तों ये। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 में, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। जोधपुर का शिलालेख 837 वाला, घटियाला शिलालेख 861 वाला, इन जानकारी के अनुसार बताइए। देखिए जो हरिश्चंद्र था वो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी क्षत्रिय थी भद्रावती, और उससे पुत्र रज्जिल हुआ जिसने मंडोर पर शासन किया। तो मंडोर के प्रतिहारों की बात हो रहे, इस वजह से मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं, जबकि हरिश्चंद्र है वो ब्राह्मण बताया गया है शिलालेखों के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध व धर्मबोध नाम के प्रखंड विद्वान रहते थे? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज। देवबोध व धर्मबोध नाम के प्रखंड विद्वान किसके दरबार में? अर्णोराज के दरबार में। किसके? अर्णोराज के दरबार में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, रणथंबोर विजय पर किसने कहा था आज खोप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? जियाउद्दीन बर्नी ने, फरिश्ता ने, अमीर खुसरो ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। आज खोप्र यानी धर्म विरोधी का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। बताइए दोस्तों। दो चीजें चलती, आज खोपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज खोपर का दरवाजा टूट गया। ये दो चीजें सुनते हैं ना हम। तो देखिए मित्रों ध्यान से पढ़ लेना, दो क्वेश्चन है ये। आज खोपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। राणा अमीर रणथंबोर शासक। तो रणथंबोर दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी है वो विजय प्राप्त करता है, उस समय अमीर खुसरो ये कहते हैं। कौन कहते हैं? अमीर खुसरो दोस्तों। दूसरी बात, आज कुप्र का दरवाजा टूट गया, यह कहा था जब मारवाड़ का शासक था, एक नाम था जसवंत सिंह। उसकी मृत्यु होती है ना, उस समय औरंगजेब कहता है, क्या कहता है? आज कुप्र का दरवाजा टूट गया दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अनिरुद्ध सिंह। बताइए दोस्तों। मेवाड़ का था महाराणा राज सिंह दोस्तों। ये 1662 के अंदर शासक बनता है। शासक बनते ही
औरंगजेब जजिया कर लगा देता है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, मूर्तियां उन पर तोड़ता है, तो पुरजोर ये विरोध करते हैं। इसके अलावा किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी चारुमती, उससे धर्म की रक्षार्थ इन्होंने विवाह भी किया था। सगाई पहले औरंगजेब से हुई थी उनकी, इस वजह से दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 में, महाराणा राज सिंह समकालीन थे अकबर एवं शाहजहां, औरंगजेब व बहादुर शाह, शाहजहां व औरंगजेब, जहांगीर व शाहजहां। राज सिंह का शासनकाल 1652, अभी मैंने लास्ट में क्वेश्चन बताया था 1652 से 1680 राज सिंह का शासनकाल है ये आपके। अब देखिए अगर हम मुगलों में जाते हैं तो मुगलों के अंदर 1652 यानी 1627 से लेकर 1657 तक शासक था, उसका नाम क्या था? शाहजहां था। क्या नाम था? शाहजहां। और शाहजहां के बाद शासक बना औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। तो कौन कौन? शाहजहां व औरंगजेब। ये रहा ऑप्शन सी आपका। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रजामंडल में जवाहर दिवस मनाया गया था? बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2022 के अंदर 2 एग्जामों में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। देखिए मित्रों, नवंबर 1930 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो बीमार होते हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के कामना हेतु यह मनाया गया था जैसलमेर प्रजामंडल के अंदर। क्या? जवाहर दिवस दोस्तों, याद रखना आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, कौन थे? ताराचंद, अमरचंद बांटिया, बालमुकुंद बिसा, दामोदर दास राठी। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, पहले कौन थे बताइए? तो देखिए मित्रों, यहां पे जो द्वितीय हैं वो है अमरचंद बांटिया। कौन है? अमरचंद बांटिया दोस्तों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, 4 रियासतें भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर। मत्स्य संघ नाम रखा गया के एम मुंशी के द्वारा, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। और बहुमत के आधार पर जो रियासत थी वो थी धौलपुर। धौलपुर रियासत या राज्य जो किसके साथ जाना चाहता था? उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहता था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन, ये रही 4 ऑप्शन, कमेंट कर दो आप। मित्रों, क्लास आपको पसंद आ रही है, मॉडल पेपर अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है। जो भी साथी है जिनको अच्छी लग रही है ये हमारी मॉडल पेपर, तो वो लाइक कर दे। आपका मनोबल, आपका प्यार लाइक ही बताएगा, और बाकी शेयर तो आप सभी साथी कर भी रहे हैं। राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में, 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर। समझ गए यहां पे? आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब? 1933 में। क्यों की गई? क्योंकि 1924 ईस्वी के अंदर भारत सरकार के द्वारा क्रिमिनल टाइप्स एक्ट लाया जाता है। 1930 में जयपुर राज्य के अंदर जराइम पेशा कानून लागू किया जाता है, जिसके तहत जो भी स्त्री पुरुष है मीणा, उनको रोजाना थाने में आकर हाजिरी देने के लिए पाबंद किया जाता है। इस वजह से मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में की गई। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली रागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, बागड़ी। पूर्वी राजस्थान के मध्य और पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सी है? ढूंढाड़ी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है?
विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत। ओलंदी भी कहते हैं, और अगर अणवा दिया जाए ना तो ओलंदी या अणवादी, दो नामों से जाना जाता है इसको। ओलंदी क्या होती है? नववधु। नववधु जो राजस्थान के अंदर जो वधु है उसके साथ, उसके पीर पक्ष से जो स्त्री, जो लड़की उसके साथ जाती है, उसको ही ओलंदी या अणवादी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के कलाकार हैं? बवाई, गिंदड़, बम या गुड़ला? बताइए। रूप सिंह शेखावत बवाई नृत्य के कलाकार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, लांगुरिया भक्ति गीत एवं नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? जीण माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला, केला देवी का मेला? करौली के यदुवंश, यादव वंश की कुलदेवी, पूर्वी राजस्थान के लोगों की आराध्य देवी, कालीसील नदी के तट पर त्रिकूट पर्वत पर मंदिर बना हुआ है जिनका, और वहीं मेला लगता है, वो है केला देवी का मेला। इसके अंदर केला देवी का जो मंदिर है ना त्रिकूट पर्वत पर, उसके सामने किन की छतरी बनी हुई है? बोहरा की छतरी बनी हुई है। चैत्र शुक्ला अष्टमी, ये याद रख लेना, चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन जो मेला लगता है उसको लकी मेला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलिए, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? जोधपुर, टोंक, बीकानेर, भरतपुर? जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती में हुई? जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी। जन्म 1482 में। कहां पर? कतरियासर में। किनके परिवार में? जाट परिवार में। पिता का नाम हमीरजी जाट, माता का नाम रूपा दे। तो यहां पे देखिए ये कतरियासर है बीकानेर में, तो यहां पे बीकानेर रियासत आपका सही रहेगा। आ गया समझ में? और प्रधान पीठ है ना जसनाती संप्रदाय की, वो भी कहां पर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर ही स्थित है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है? पिछवाई, लहरिया, बनीठनी, रसमाला? देखिए मित्रों, नाथद्वारा का जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो जाना जाता है पिछवाइयों के लिए। और पिछवाई किसको कहते हैं? मंदिरों में जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है उनकी जो पृष्ठभूमि के अंदर वृत्त आकार के जो पर्दे लगाए जाते हैं उनको कहा जाता है। तो नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सूर्य मंदिर ओसियां, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, घाटेश्वर मंदिर बाडोली, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर? सूर्य मंदिर ओसिया में है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में है, घाटेश्वर मंदिर बाडोली में है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है, आमेर जयपुर। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जगत सिंह की याद में रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिसलदेव रासो, लेखक नरपति नालय, खुमान रासो, लेखक दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणी, लेखक पृथ्वीराज राठौड़, राव जेतसिरो छंद, लेखक शिवदास गाढ़ण? पहला है बिसलदेव रासो, लेखक नरपति नालय, सही है। खुमान रासो के लेखक दलपत विजय है। वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। राव जेतसिरो छंद शिवदास गार्डन नहीं है दोस्त, ये गलत है आपका।
इसके लेखक है बिट्टू सूजा। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस दुर्ग को गढ़बिटली नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ किला अजमेर, तारागढ़ किला बूंदी, जालोर का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। गढ़बिटली, गढ़बिटली कहे या राजस्थान का जिब्राल्टर कहे, बता दो जल्दी से। यह है आपका तारागढ़ किला अजमेर वाला दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग, अजमेरू दुर्ग भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। बीटली की पहाड़ी पर बना हुआ है। यह अजयपाल के द्वारा 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? श्रावण, चैत्र, वैशाख, माघ। कौन सा महीना है? श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन तीज का त्योहार मनाया जाता है। जयपुर में इसी दिन तीज की सवारी भी निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? अड़बूजी, पाबूजी, गोगाजी, मलिनाथ जी। बताइए दोस्तों। यहीं पर तिलवाड़ा में जो मेला बढ़ता है, ये पशु मेला भी बढ़ता है यहां पर, मलिनाथ पशु मेला। तो किनका है? मलिनाथ जी की स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नीति नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटन करने की, विधानसभा के सत्रावसान की। देखिए आर्टिकल है हमारा 174। पढ़िए आर्टिकल। अनुच्छेद 174 के अनुसार अगर हम बात करें तो राज्यपाल है वो विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को विघटित कर सकता है, लेकिन जो स्थगित करने का अधिकार है यह विधानसभा अध्यक्ष का है। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यह किसका नहीं है? राज्यपाल का अधिकार या राज्यपाल की शक्ति स्थगित करने की नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अधिकतम संख्या राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर, राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर, राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% तक, या सत्ता पक्ष, ये सना नहीं है, सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या का 15%। देखिए मित्रों, एक संविधान संशोधन हुआ था 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2003। उसके अंदर अनुच्छेद 164 है जिसमें प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनकी मुख्यमंत्री के सहित अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों का 15%। तो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों संख्या का 15%। इसमें जो मंत्री परिषद है उसमें मुख्यमंत्री प्लस मंत्री सभी शामिल रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 37, सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। राज्य सचिवालय में रैंक भूमिका कार्य। चलिए मित्रों बात कर लेते हैं। सबसे पहले शासन सचिवालय कार्य क्रियान्वयन नीति निर्माण, शासन सचिवालय नीति निर्माण दोस्त। 2 नंबर पे आ रहा है परियोजना अधिकारी, यह करता है कार्यक्रम का क्रियान्वयन। सही है आपका। आगे देखिए, अनुभाग अधिकारी यह करता है संपूर्ण पर्यवेक्षण। सहायक बजट क्रियान्वयन, नैतिक लिपिकीय कार्य। 2, 1, 3, 5 ये रहा ऑप्शन बी आपका। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 में, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर यानी जिला परिषद के सदस्यों को शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर, पीठासीन, रिटर्निंग अधिकारी, उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। देखिए जो जिला परिषद के सदस्य हैं ये अपना त्याग पत्र देते हैं, जिला प्रमुख को।
जबकि शपथ की बात करते हैं ना तो वो जिला कलेक्टर इनको दिलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 39, राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की। यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? यह भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है मित्रों। कमेंट कर दो, तब तक मैं पी लेता हूं पानी दोस्तों। बताइए जल्दी से। और जो भी मित्र साथ जुड़े हुए हैं हमारे, अगर क्लास पसंद, ये हमारा मॉडल पेपर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अब थोड़ी स्पीड ले लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड लेंगे। अब देखिए, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, अगर हमारे यहां पे 200 सदस्य है ना, तो 1/3 लगभग 66 सदस्य किसमें होंगे? विधान परिषद के अंदर। क्वेश्चन 40, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ और 11 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नाम है शहादनगर, वहां से दोस्तों 11 अक्टूबर को 1959 को, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959। क्वेश्चन 41, राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत कितने सोलर पंप स्थापित होंगे? 50,000, 1 लाख, 1.4 लाख, 1.75 लाख। सौर कृषि आजीविका योजना के तहत 1 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन 42, रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है और राजस्थान का तीसरा, चौथा, पांचवां, सातवां। बताइए दोस्तों। ये रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य बूंदी में है दोस्तों, और ये पीटीआई एग्जाम हुआ था ना अभी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। टाइगर रिजर्व 52वां है भारत का और चौथा है राजस्थान का। कितना है? चौथा है राजस्थान का दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ना ये आपके लिए। रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स पहले 3 थे। आगे बढ़िए। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर माह का कौन सा दिवस शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा? प्रथम शनिवार, प्रथम मंगलवार, तीसरा शनिवार, दूसरा सोमवार। एनीमिया मुक्त करने के लिए प्रथम मंगलवार, हर महीने का प्रथम मंगलवार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, बल्ले आभूषण कहां पहना जाता है? सिर, कान, नाक, हाथ। कहां पर? हाथों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। क्या नाम है? एकल नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, गोपाल योजना, चिरंजीवी योजना। सहयोग एवं उपहार योजना का नया नाम क्या नाम रखा गया है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 1925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क नोक में विकसित किया जा रहा है। नोक जैसलमेर में, ये नोक राजस्थान के किस जिले, सॉरी मैंने उत्तर ही बता दिया आपको। नोक जैसलमेर में है तो मैंने उत्तर बता दिया। अगले में चलिए। राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कैबिनेट मंत्री निम्न में से हैं? जायदा खान, साले मोहम्मद, दानिश अबरार, आमिर खान। बताइए। यह साले मोहम्मद, जो कहां से हैं? कहां से विधायक है? पोखरण से। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में आरटीआई पोर्टल 2.0 कब लॉन्च किया गया? 1 मई 2022, 4 अप्रैल 2022, 12 अक्टूबर 2022, 15 जून 2022।
आरटीआई पोर्टल 2.0। 4 अप्रैल 2022 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना कब की गई? 2001, 2, 5, 8। राजीव गांधी पर्यटन विकास निगम, उद्देश्य पर्यटन नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करना, और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 2001 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति भागीदारी योजना कब से प्रारंभ की जा रही है? 2020, 21, 21, 22, 18, 19, 19, 20। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा जनजाति भागीदारी योजना कब? 2021-22 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? एटलस, कार्पेथियन, पिरेनीज, आल्पस। देखिए मित्रों, पहली देखिए आप एटलस, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, उन देशों में, और यह है अफ्रीका में। एटलस अफ्रीका में है। बाकी ये तीनों की तीनों आपकी यूरोप की है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 52, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, हिंद, उत्तरी हिंद, दक्षिणी हिंद। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? प्रशांत महासागर का। अब प्रशांत में से कौन सा उत्तरी है या दक्षिणी है? उत्तरी प्रशांत महासागर का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 53, अंत उष्णीय कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण जिन पवनों के मिलने से होता है वे है व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, भूमध्य सागरीय चक्रवात। आईटीसीजेड, अंत उष्णीय कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, आईटीसीजेड। बताइए दोस्तों, व्यापारिक पवनों के मिलने से होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 54, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वप्रथम ओजोन छिद्र की खोजकर्ता वैज्ञानिक है? आइंस्टीन, फारमान, हॉकिंस, मैडम क्यूरी। कब की गई थी ये ओजोन छिद्र की खोज? 1985 के अंदर। किसने की थी? फारमान ने दोस्तों। किसने? फारमान ने। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश? चीन, कनाडा, भारत, अमेरिका। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है कनाडा। कितनी है? 60 लाख टन। समझ गए? एक नंबर पे तो कनाडा है और 2 नंबर पे अमेरिका है मित्रों। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या अंटार्कटिक। बात किस पर हो रही कि उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? कौन सा है? आर्कटिक महासागर है आपका। क्वेश्चन नंबर 57, शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या? जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, जल प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव। शुष्कता। कौन सा है? मरुस्थलीकरण है दोस्तों, शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या। क्वेश्चन 58, विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए। हिमालय, अरावली, एंडीज, यूराल। वर्तमान में अपशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है ये, और यह है आपका मोड़दार पर्वत अरावली दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 59, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण ICTZ क्षेत्र है कर्क रेखा पर स्थित उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र, विषुवत रेखा पर स्थित उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र, मकर रेखा पर स्थित निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, विषुवत रेखा वर्त पर स्थित निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। जहां पर व्यापारिक पहुने मिलती है वो ये ICTZ क्षेत्र। कहां पर? विषुवत व्रत पर स्थित निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र दोस्तों। क्वेश्चन 60, निम्न में से किस दल ने जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया? भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस दल ने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोस्तों। क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नदी, सहायक नदी। कमेंट कर दो मित्रों, फटाफट कमेंट। और क्लास कैसी लग रही है आपको? मॉडल पेपर कैसा लग रहा है आपको? लाइक कमेंट करके बता दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। लाइक से ही हमें पता चलेगा कि आपको क्लास कितनी पसंद आई। गंगा की यमुना सहायक है, यमुना की चंबल है, मानस की ब्रह्मपुत्र है मित्रों। गोदावरी की गंडक नहीं है, गोदावरी की गंडक नहीं है। गंडक तो गंगा की है सहायक। गोदावरी की देखिए पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा ये है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 62, शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए? 61, 66, 72, 99। कब? शिमला समझौता भारत का जो 1971 भारत पाक युद्ध होता है उसके पश्चात होता है, 2 जुलाई 1972 को। ये रहा सी ऑप्शन। भारत की ओर से इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर इस पर किए थे शिमला समझौते पर। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जलप्रपात और नदियां दी गई है आपको, बता दो। कपिलधारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात शरावती, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। पहला कपिलधारा प्रपात ये गोदावरी पर नहीं है, नर्मदा पर है। जोग प्रपात शरावती पर है, शिव समुद्रम कावेरी पर है। दूसरा और तीसरा सही है, ये रहा ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी बनाती है दोस्तों? कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। नर्मदा कपिलधारा जलप्रपात वाली धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर बनता है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों। अरब सागर की में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबको पता है। 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, फेडरल चैम्बर ऑफ प्राइवेसेज, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट एंड स्टेट्स अलग अलग है, ध्यान से रखना इसको। प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट दोस्तों। क्वेश्चन 67, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 352, 356, 351, 360। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की यहां पे बात हो रही है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन 68, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
यहाँ पे कुछ ये पार्टियों के नाम दिए गए हैं और वो किस राज्य में काम करते हैं यह आपको यहाँ पर बताना होगा दोस्तों। सबसे पहले दिया गया बीजू जनता दल। ये बीजू जनता दल है ना, आपका उड़ीसा में काम करता है। मक्कल निधि मध्यम, मक्कल निधि मध्यम है ना, ये आपके तमिलनाडु का है। भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये आपके राजस्थान में भी मिल जाएगी, राजस्थान और गुजरात में। और अपना दल, ये अपना दल है उत्तर प्रदेश में। 3 4 1 2, ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी अनुसूची है? कौन सी अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नांकित राज्य नीति के निर्देशक, निम्नांकित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, कृषि और पशुपालन का संगठन। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 31 से 51 क्या 33 से 51, इनमें सम्मिलित नहीं था ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित जोड़े में से कोई एक को चुनिए जिसका अपने मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधानों को उधार लेने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है। बताइए दोस्तों। सबसे पहले, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? आयरलैंड से। सही है, वही बताना आपको। संघीय प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से। अगली आपकी, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, कनाडाई संविधान। सही है आपका, एकदम सही है दोस्तों ये। अच्छा, क्वेश्चन है ये, मौलिक कर्तव्य रूस संविधान से। तो सही कौन सा हो गया? सी वाला। अच्छा क्वेश्चन है ना ये। क्वेश्चन 72, कि संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? बताइए। 1976 में हुआ था यह संविधान संशोधन। आर्टिकल 51 क में है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन 73, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको कमेंट करके बता देनी है। इसने शासन की दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरकी कहा जाता है। यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। यह अलग मतदान प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया। कौन सी विशेषता नहीं थी इसमें? यह नहीं थी। यह अलग मतदान प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन करता है। नहीं, गलत हटा दीजिए यहां से। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 74, देश का सर्वाधिक नमक उत्पादक जिला है? कच्छ, नागौर, अजमेर, गंजाम। देश का सर्वाधिक नमक उत्पादक जिला है आपका कच्छ, गुजरात वाला। जबकि राजस्थान की बात करते हैं तो नाम आएगा नागौर, राजस्थान का दोस्तों। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? जोधपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना राजस्थान के जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में की गई है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 76,
भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, या याचना मुद्रा बाजार, या जमा प्रमाण बाजार। कौन सा है? याचना मुद्रा बाजार। क्वेश्चन 77, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में तृतीय स्थान प्राप्त करता राज्य है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक। प्रथम स्थान पर गुजरात। समझे आप? गुजरात लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। क्या सही है? तृतीय स्थान पूछा ना, तमिलनाडु का चौथा स्थान है इसमें। कर्नाटक है तृतीय पर और तमिलनाडु है चौथे स्थान पर। समझ गए आप? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से सही युग्म है। भारत का कोटनोपोलिस मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, या उपरोक्त सभी। देखिए, भारत का कोटनोपोलिस मुंबई है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 79, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या ए व बी दोनों। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए मित्रों, मुख्यालय है मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का। दूसरी बात, स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन 80, भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंदपत्र था। किसने कहा था? राम गोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दास्ता का बंदपत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। दास्ता का बंदपत्र कहते हुए उन्होंने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है दोस्तों। क्वेश्चन 81, अब शुरू हो रही है शिक्षा मनोविज्ञान। अभी तक जिन साथियों ने लाइक शेयर नहीं किया, अब कर दो। 20% रहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। बुद्धि के 5 मॉडल में बुद्धि के मुख्यतः 4 तत्व बतलाए गए हैं। अभी नवीनतम शोधों से इनमें एक और तत्व जोड़ा गया। उस नवीनतम तत्व का नाम आपको बताना है। आशावादिता, आत्म अभिप्रेरणा, ज्ञान, स्मृति संसाधन। बताइए। जो नवीनतम तत्व है ना, 5 तत्व हो गए, पहले 4 ही थे। वो है ज्ञान। कौन सा है? ज्ञान दोस्तों। क्वेश्चन 82, किसने बतलाया था कि बौद्धिक क्रियाओं में साहचर्यात्मक तथा संज्ञानात्मक क्षमताएं सम्मिलित होती है? बौद्धिक क्रियाओं में साहचर्यात्मक तथा संज्ञानात्मक क्षमताएं। आर्थर जेनसन, बिने, पियाजे, वॉटसन। किसने? आर्थर जेनसन ने दोस्तों। क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन सा अभिक्षमता परीक्षण है? वंडरलिक पर्सनोलेन परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड परीक्षण, या उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों है ना आपके अभिक्षमता परीक्षण है आपके। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 84, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 7, 9, 11, 5। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि है वो 9 प्रकार की होती
है दोस्तों। क्वेश्चन 85, पावलोव के प्रयोग में भोजन देकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना क्या है? एक स्वाभाविक क्रिया, अस्वाभाविक क्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पावलोव का जो प्रयोग है उसमें भोजन देकर कुत्ते के मुंह से लार टपकाना, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। पहले भोजन दिया जाता है जिसे कुत्ते के मुंह में लार स्राव होती है, उसके बाद घंटी बजाई जाती है, फिर घंटी के साथ उसकी लार आने लग जाती है, मतलब एक स्वाभाविक क्रिया है दोस्तों ये। क्वेश्चन 86, निम्न में से अभ्यास का नियम है? उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। थोरनडाइक ने अभ्यास का नियम दिया और अभ्यास के दो उपनियम बताए। एक बताया था उपयोग का नियम, यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो उसे सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। दूसरा बताया था अनुपयोग का नियम, यदि हम किसी सीखे हुए का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। मतलब ये अभ्यास के दोनों, अभ्यास का जो नियम है उसके उपनियम है ये दोनों के दोनों, दोनों, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 87, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन किसका है? स्किनर, पावलोव, थोरनडाइक, या इनमें से कोई नहीं। सीखना संबंध स्थापित करना और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन है आपके थोरनडाइक का दोस्तों। क्वेश्चन 88, समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन थे? मोरेनो, हटसोरेन, फ्राइड, केटल। समाजमिति विधि का प्रवर्तक कौन था दोस्तों? जेकब मेरोनो, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 89, बालक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। बालक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान, वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान, या सभी। बालक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान, वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान, मूल्यांकन एवं मापन विधियों का ज्ञान, प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान, मतलब उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, विद्यार्थियों को किसी कार्य वस्तु के हर संभव उपयोगों पर विचार के लिए कहना, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने को प्रोत्साहित करना। सृजनात्मकता में रुकावट का उदाहरण इनमें से कौन सा है वो आपको बता देना है दोस्तों। कौन सा कार्य? ये रहा, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर, शीघ्रता से लिया गया निर्णय आगे चल के काम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में जैविक आवश्यकताएं ठीक किसके पहले आती है? जैविक आवश्यकताएं बताइए दोस्त, ठीक किसके पहले आती है? सबसे पहले जैविक आवश्यकता, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। 5 आवश्यकताएं बताई थी मेस्लो ने। तो पहले आएगी जैविक, खुद की आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान। फिर अगर हमें रोटी कपड़ा मकान मिल जाता तो हमारी सुरक्षा वाली, मतलब सुरक्षा आवश्यकताएं। क्वेश्चन 92, आरबी केटल का कारकीय उपागम के साथ वही संबंध है जो ऑलपोर्ट का। आरबी केटल का कारकीय उपागम के साथ वही संबंध है जो ऑलपोर्ट का। टाइपीकृत उपागम, सीलगुण उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम या गत्यात्मक उपागम, किसके साथ? देखिए, आरबी केटल ने कारकीय उपागम का सिद्धांत दिया था और ओलपोर्ट ने सीलगुण उपागम का सिद्धांत दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, वैसे नव प्रायणवादी जिन्होंने सामूहिक अचेतन के संप्रति प्रबल डाला था, कौन निम्न में से कौन था? एडलर, युंग, हार्नी और फ्रोम, बताइए कौन था? युंग था दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 94, पहले व्यक्ति
व्यक्तित्व आविष्कारिका का निर्माण किसने किया? पहली व्यक्तित्व आविष्कारिका का निर्माण हेमांस एवं वायरम्मा आल्पोर्ट इरिक्सन मर्रे। पहली व्यक्तित्व आविष्कारिका का निर्माण 1906 के अंदर किया गया था हेमांस एवं वायरम्मा के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 95, अर्जित निस्सहायता का सिद्धांत किसने दिया? मार्टिन सेलिगमैन, सुलिभान, बांडुरा, इनमें से कोई नहीं। अर्जित निस्सहायता का सिद्धांत दिया था मार्टिन सेलिगमैन ने। क्वेश्चन 96, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं तथ्य केंद्रित, पुरस्कार प्रेरित। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 97, अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति हुई है? मोटम, मोर, मोटर, मोनोटे, किससे हुई है? अभिप्रेरणा अंग्रेजी मोटिवेशन, ये ना। और मोटिवेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है मोटम, इससे हुई। ये लैटिन भाषा का शब्द है। अर्थ क्या होता है मोटम का? क्या होता है? कोई क्रिया करना। समझ गए? अगला क्वेश्चन, बाल अपराधी के अंतर्गत वे बालक शामिल किए जाते हैं जिनकी आयु वर्ष से कम होती है। कितने वर्ष से? 18, 15, 16, 14, 18 वर्ष से कम। क्वेश्चन 99, माता पिता को अपने संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए। ये बुद्ध नहीं है, बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों को दोहराएंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी, वे स्वयं में इन अवगुणों को तलाशेंगे या उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य करेंगे बच्चे, उपयोग सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, बेसंवेग उत्पन्न होने पर कौन सी मूल प्रवृत्ति क्रिया करती है? आक्रमण, पलायन, अन्वेषण, उपयुक्त सभी। बेसंवेग उत्पन्न होने पर कौन सी मूल प्रवृत्ति क्रिया करेगी? संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया करे उस वही मूल प्रवृत्ति है, और मूल प्रवृत्ति के जनक है विलियम मैकडूगल। बे होगा तो हम वहां से पलायन करेंगे, ऑप्शन बी सही रहेगा। पहला काम, अभी तक अगर लाइक नहीं किया और आपको ये क्लास पसंद लगी है तो लाइक कर दें। 100 में से कितने क्वेश्चन आपने तैयार यहाँ पे किए, अच्छे क्यों आपने आंसर दिए, सही उत्तर दिए, वो बता दीजिए। यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी है, सभी साथी वहां पर जाकर जुड़िए मेरे साथ। कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।